स्टीफन रिडक्शन रिएक्शन के बारे में पढ़ा कि किस तरीके से अगर तुम लोगों के एक सबस्ट्रेट में साइनाइड लगा है तो तुम साइनाइड को क्या कर सकते हो, कन्वर्ट कर सकते हो अल्डिहाइड में। तो अभी हम लोग जो चीज़ कर रहे हैं वो एक्चुअल में आप लोगों का रहेगा रोसन-मून रिएक्शन। ठीक है, आप देखते हैं कि ये रिएक्शन क्या है करके। तो देखो, रोसन-मून रिएक्शन आप लोगों का एक टॉपिक होता है लिंडलर्स कैटलिस्ट। उस लिंडलर्स कैटलिस्ट का ही एक वर्जन है। मैं इसको समझाती हूँ, उसके बाद हम लोग रोसन-मून रिएक्शन में आएंगे। जैसे इमेजिन करें आपके पास लेट से कोई एक पर्टिकुलर इमेजिन करो अल्डिहाइड है। ठीक है, तो अगर उस अल्डिहाइड में तुम कोई रिड्यूसिंग एजेंट डालोगे तो अल्डिहाइड्स रिड्यूस होकर किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, आप लोगों के अल्कोहल्स में। ठीक है, तो अभी जो आपकी नॉर्मल हाइड्रोजनेशन रिएक्शन होती है, नॉर्मल हाइड्रोजनेशन रिएक्शन क्या होती है, H2 हम लोग यूज़ करते हैं, साथ में हम लोग निकल यूज़ करते हैं, राइट। हम लोग H2 यूज़ करते हैं और साथ में निकल यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे H2 के साथ जो हम लोग यूज़ करते हैं, निकल की जगह जो मेटल यहाँ पे यूज़ होगा वो पैलेडियम होगा। ठीक है, यहाँ पे निकल की जगह जो मेटल यूज़ होगा वो पैलेडियम होगा इस रोसन-मून रिएक्शन में। एंड इसके साथ साथ हम लोग यहाँ पे यूज़ करते हैं तुम्हारा BaSO4। ठीक है, प्लस यहाँ पे यूज़ किया जाता है सल्फ़र, प्लस यहाँ पे हम लोग मतलब सल्फ़र की जगह पे ऑब्लिक है वो वाली चीज़, आप लोग क्विनोलिन ये भी यूज़ कर सकते हो। एंड साथ ही साथ में यहाँ पे एक और चीज़ हमें यूज़ करनी पड़ती है, वो रहता है बॉइलिंग ज़ाइलिन करके। अब ज़ाइलिन क्या है ये तुम्हें पता होना चाहिए करके। ठीक है, तो ये इस पूरे रोसन-मून रिएक्शन के पूरे रिएजेंट्स की लिस्ट है। अब इसमें अगर मैं एक एक की बात करूँ तो यहाँ पर H2 जो है ये एक्चुअल में एक कैटलिस्ट के जैसे बिहेव करता है। मतलब एक मिनट ये एरर हो गई। H2 यहाँ पे एक रिएजेंट के जैसे बिहेव करता है। ठीक है, और उसके अलावा यहाँ पे जो पैलेडियम है, पैलेडियम किसके जैसे बिहेव करता है, ये एक कैटलिस्ट के जैसे बिहेव करेगा। लेकिन यहाँ जो BaSO4 है, ये BaSO4 आपका वो कह सकते हो पाउडर है जो तुम्हारे इस कैटलिस्ट की रिएक्शन को स्लो डाउन करेगा। ठीक है, यानी कि ये कह सकते हो कि ये BaSO4 क्या करता है, पैलेडियम की जो एक्टिव पोर्स होते हैं, एक्टिव सरफेस एरिया होता है, मैं इसका मतलब समझाऊंगी बाद में, एक्टिव सरफेस एरिया को ये डिक्रीज करने का काम करता है। अच्छा, सल्फर और ज़ाइलिन का यहाँ पे क्या काम होता है, सल्फर और ज़ाइलिन का यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक ही काम है कि इस रिएक्शन में हम लोगों को होता कैसा है, बहुत सारी हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है। अब अगर बहुत सारी हाइड्रोजन गैस यहाँ पे प्रोड्यूस होगी, ठीक है, इस रिएक्शन में क्या होता है, हाइड्रोजन प्रोड्यूस होती है। ठीक है, इस रिएक्शन में H2 क्या होती है, देखो H2 हम ऐड कर रहे हैं बट इस रिएक्शन में H2 प्रोड्यूस भी होती है। ठीक है, तो अगर आप थोड़ा सा क्वांटिटी में सल्फ़र डाल दोगे तो सल्फ़र वो जो H2 गैस प्रोड्यूस हुई है उस H2 गैस को वो कन्वर्ट कर देगा, किस में कन्वर्ट कर देगा, H2S में, अगर सल्फ़र यूज़ किए हो तो। और साथ ही साथ में अगर तुमने क्विनोलिन अगर यूज़ किए हो तो वो उसको कन्वर्ट कर देगा हाइड्रोक्विनोलिन में। ठीक है, अब ये कन्वर्जन क्यों ज़रूरी है, ठीक है, इस चीज़ को मैं लिख के नहीं दे रही हूँ बट ये वाली चीज़ तुम अपने नोट्स में इंक्लूड कर लेना कि ये वाली चीज़ क्यों आप लोगों की इम्पॉर्टेंट होती है। इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही रीज़न है कि अगर वहाँ से हम लोग हाइड्रोजन गैस जो प्रोड्यूस हो रहा है अगर आप उसको नहीं हटाओगे तो होगा क्या, वो आपके अल्डिहाइड का, ठीक है, ये जो H2 गैस यहाँ से प्रोड्यूस हो रही है ये क्या करेगी, ये फर्दर रिडक्शन कर देगी। ठीक है, ये फर्दर रिडक्शन करने में एकदम सक्षम है। तो फर्दर रिडक्शन यहाँ से पॉसिबल हो जाएगा किस चीज़ का, आपके अल्डिहाइड का, किस में, अल्कोहल में। एंड हम नहीं चाहते कि हम लोगों का अल्डिहाइड किस में कन्वर्ट हो जाए, अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाए। तो देयरफॉर हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, सल्फर और क्विनोलिन को यूज़ करते हैं। अच्छा, अब बात आती है बॉइलिंग ज़ाइलिन की। तो ज़ाइलिन कुछ नहीं, बस इस क्वेश्चन का एक सॉल्वेंट है बस। तो देखो, ये पूरा का पूरा आपके रोसन-मून रिएक्शन में यूज़ होने वाले आपके रिएजेंट की लिस्ट है करके, राइट। अच्छा, अब उसके बाद रोसन-मून रिएक्शन में हम लोगों को ये BaSO4 को यूज़ करने की क्यों नीड पड़ी। देखो, इमेजिन करते हैं अगर BaSO4 नहीं होता तो वाली सिचुएशन को कंपेयर करेंगे, और अगर BaSO4 है तो क्या होगा, वाली सिचुएशन को कंपेयर करेंगे। देखो, जब भी आप एक रिडक्शन करते हो, एक मेटल सरफेस को यूज़ करते हो, तो जो आपकी वो पर्टिकुलर मेटल सरफेस होती है उस मेटल सरफेस में बहुत सारी क्या होती हैं, ऐसे छोटे छोटे पोर्स होते हैं। ठीक है, ये इन्हें हम लोग कहते हैं एक्टिव साइट।
ये एक्टिव साइट किस काम के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं? ये एक्टिव साइट क्या करती हैं, अपने ऊपर ये जो हम लोग H2 इसमें सप्लाई करते हैं ना रिएक्शन में, ये इस H2 गैस को एडजॉर्ब करने का काम करती है। ढंग से मेरी बात सुनना, मैंने एब्जॉर्ब नहीं कहा, मैंने एडजॉर्ब कहा है, ठीक है। उसके ऊपर ये एडजॉर्ब करवाती हैं। लेकिन अगर मान लेते हैं कि तुमने इसके ऊपर BaSO4 डाल दिया, तो तुम्हारे BaSO4 के मिक्स करने से क्या होगा कि जो बहुत सारे देखो ये एक्टिव पोर्स हैं जिनके ऊपर हाइड्रोजन गैस आके एड्जॉर्ब हो सकती थी, ये पोर्स क्या हो जाएंगे, ब्लॉक हो जाएंगे। ये लेट से ये पोर्स आपके ब्लॉक हो गए। अगर मान लेते हैं ये पोर्स ब्लॉक हो गए, पहले आपके पास 50 पोर्स थे, तो आपके पास उस 50 पोर्स में 50 H2 लेट से ऐड हो सकती है। 50 तो ऐड नहीं होंगी, ठीक है, लेट से, लेकिन जितनी भी H2 ऐड हो सकती हैं। लेकिन अब क्योंकि कुछ आपने पोर्स यहाँ पे क्या कर दिए हैं, क्लोज कर दिए हैं, तो तुम्हारे पोर्स के क्लोज होने की वजह से, ठीक है, यहाँ पे इस सिचुएशन में मैंने क्या किया है, BaSO4 ऐड किया। तो BaSO4 की एडिशन की वजह से आपके कुछ जो पोर्स हैं वो पोर्स क्या हो गए, आपके क्लोज हो गए। क्योंकि पोर्स क्लोज हो चुके हैं तो देयरफॉर यहाँ पे अभी H2 का जो एड्जॉर्प्शन होता है, वो H2 का एड्जॉर्प्शन क्या हो चुका है, कम हो चुका है। H2 का एड्जॉर्प्शन डिक्रीज हो गया है। तो देयरफॉर जो रिएक्टिविटी होती है इस रिएक्शन की, ठीक है, वो रिएक्टिविटी भी क्या हो जाती है, डिक्रीज। तो जब भी हम लोग चाहेंगे करके कि हम लोगों को कंप्लीट रिडक्शन नहीं करवाना है, ठीक है, जब भी हम लोगों को किसी भी हमारे सबस्ट्रेट का पार्शियल रिडक्शन कराना है, मतलब हम नहीं चाहते कि वो कंप्लीट रिड्यूस हो जाए, बस वो एक स्टेप तक रिड्यूस हो और बात खत्म, तो तब तक हम लोग ये पैलिडियम के साथ आपका पॉइजन BaSO4 भी यूज़ करेंगे। अभी जैसे मैंने यहाँ पे BaSO4 लिखा है, कई बार तुम देखोगे पेपर में पॉइजन BaSO4 भी लिख कर आता है। तो पॉइजन का मतलब यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ यही होता है कि उसने पोर्स को ब्लॉक कर दिया है, ठीक है। और अगर मान लेते हैं आपने इस तरीके का कुछ पॉइजन अगर ऐड नहीं किया, तो वहाँ पे देखो कंप्लीट रिडक्शन होता है। कंप्लीट रिडक्शन का मतलब अगर आपके पास कोई लेट से ट्रिपल बॉन्ड है, तो ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड में हो जाएगा, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में हो जाएगा, ठीक है। और अगर मान लेते हैं आप लोगों के पास ये है करके BaSO4 है, तो उसमें क्या होगा, ट्रिपल बॉन्ड सिर्फ डबल बॉन्ड में ही हो पाएगा, वो सिंगल बॉन्ड तक जाएगा ही नहीं, ऐसी सिचुएशन हो जाती है, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग पॉइजन BaSO4 यूज़ करते हैं। एंड बाकी के तो जो ये सब थे कि आप ज़ैलिन क्यों यूज़ करते हो, सल्फर प्लस क्विनोलिन क्यों आप भेजते हो, मतलब यूज़ करते हो, ये सारा मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, ठीक है। अच्छा, अब इसके अलावा यहाँ पे तुम्हें एक नेक्स्ट पॉइंट रोसन-मून रिएक्शन के बारे में याद रखना है। वो ये है कि इस क्वेश्चन में जो हम लोग सबस्ट्रेट यूज़ करते हैं, ठीक है, यहाँ पे जो आप लोगों का सबस्ट्रेट होता है, वो सबस्ट्रेट एक्चुअल में यहाँ पे रहता है एसिड क्लोराइड, राइट। अब एसिड क्लोराइड देखो यहाँ पे कौन है, इस पर्टिकुलर चीज़ को मैं एसिड क्लोराइड कहती हूँ, RC+OCl, ठीक है। यहाँ पे मतलब हैलोजन लगा है तो मैंने क्लोराइड बोला इसलिए Cl। अब एसिड क्लोराइड हमारा सबस्ट्रेट रहता है, और जब इन सबस्ट्रेट पर यानी कि लेट से अगर आपके पास कोई एसिड क्लोराइड है RC+OCl, अगर तुम उसमें इस प्रकार के रिएजेंट डालोगे, यानी कि H2 तुमने डाला, पैलिडियम डाला, प्लस BaSO4 डाला, ठीक है, प्लस इसमें सल्फर डाल दिया या फिर क्विनोलिन जो भी तुम्हें ठीक लगे, और बॉइलिंग ज़ाइलिन डाला, ये ठीक है। तो ये जो बॉइलिंग ज़ाइलिन डालोगे, तो इसके बाद देखो इस रिएक्शन की ट्रिक क्या है। इस रिएक्शन की ट्रिक सिर्फ और सिर्फ इतनी है कि ये जो आप लोगों के पास ये Cl दिख रहा है ना, इस Cl को रिमूव करो। कैसे, एक H इसको दे दो, एक H इसको दे दो, ठीक है। तो जब ऐसा करेंगे आप, तो ये चीज़ कैसे में कन्वर्ट हो जाएगी, RC+O, इस तरफ आ जाएगा H, और प्लस में क्या आ जाएगा, HCl, ये ऐसे में, ठीक है। ये होता है आप लोगों का रोसन-मून रिएक्शन, यानी कि इसमें हम लोगों का सबस्ट्रेट होता है एसिड क्लोराइड, जैसे हम लोग कन्वर्ट किस में कर लेते हैं, तुम लोगों के अल्डिहाइड में। अब जैसे कि मुझे पता है कि अल्डिहाइड की टेंडेंसी होती है फर्दर रिड्यूस होने की। तुम्हें अगर थोड़ा सा भी अल्कोहल वाला चैप्टर याद है तो याद करो जरा कि अल्कोहल्स जो होते थे उनको जब मैं ऑक्सीडाइज करती थी तो वो अल्डिहाइड में कन्वर्ट होते थे। अल्डिहाइड को अगर मैं और फर्दर ऑक्सीडाइज करती थी तो कार्बोक्सिलिक में होते थे। तो इसका मतलब अगर अल्डिहाइड है तो अल्डिहाइड और फर्दर रिड्यूस हो सकता है, लेकिन क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पे फर्दर रिडक्शन उसका होता है, बट क्योंकि हमने यहाँ पे पॉइजन BaSO4 यूज़ किया है, मतलब यहाँ पे आपकी कंप्लीट रिडक्शन नहीं होगा, सिर्फ पार्शियल रिडक्शन होगा। तो इसीलिए रोसन-मून रिएक्शन में हम सिर्फ अल्डिहाइड की स्टेज पे रुक जाते हैं, ठीक है। हम लोग उसको अल्कोहल में कन्वर्ट होने तक
नहीं जाते, ठीक है। लेकिन मान लेते हैं इस रिएक्शन में तुमने यूज़ किया होता आपका ये H2 और यहाँ पे लिख दिया होता PD, तो इसका मतलब ये आपकी एक कंप्लीट हाइड्रोजनेशन रिएक्शन है। तो इसके फर्स्ट स्टेज में वी एग्री कि पहली बार जब इसका रिडक्शन होता तो यहाँ पे अल्डिहाइड बनता, लेकिन उसके बाद ये फर्दर रिड्यूस होता और फर्दर रिड्यूस होने के बाद ये वाली चीज़ किस में कन्वर्ट हो जाती, तुम लोगों के अल्कोहल्स में कन्वर्ट होती ही होती। तो ये डिफरेंस होता है अगर आप H2PD यूज़ करोगे वर्सेस जब आप H2PD BaSO4 यूज़ करोगे करके, ठीक है। और ये जो पूरा का पूरा यहाँ पे मैंने आपको लिख कर दिया है, ये पूरा का पूरा एरो के ऊपर का ये कॉम्बिनेशन, दिस कॉम्बिनेशन इज नोन एज व्हाट, आपका लिंडलर्स कैटलिस्ट करके, ठीक है। इस कैटलिस्ट का कई बार इस पर क्वेश्चन भी क्रिएट हो सकता है छोटे मोटे कि जो ऑप्शंस दिए गए उनमें से लिंडलर्स कैटलिस्ट कौन है आप पहचानिए करके, ठीक है। तो क्लियर है वाली पार्ट। अच्छा, अब इसमें एक और इम्पॉर्टेंट नोट जो रोसेनमून रिएक्शन में आपको याद रखना है वो ये याद रखना है कि मैंने जैसे कहा कि आप इस रिएक्शन का सबस्ट्रेट एसिड क्लोराइड लोगे, राइट, बट इसमें एक ऐसा एसिड क्लोराइड है जिसे हम लोग यूज़ नहीं करते, ठीक है। रोसेनमून रिएक्शन लेट से RR में हम लोग जो आपका फॉर्माइल क्लोराइड होता है, होप सो तुम्हें फॉर्माइल क्लोराइड पता है, ठीक है। इस चीज़ को हम लोग फॉर्माइल क्लोराइड कहते हैं, HC+OCl। इस पर्टिकुलर सबस्ट्रेट को हम लोग यूज़ नहीं करते, ये आप लोगों की रोसेनमून रिएक्शन नहीं देगा। अगर तुम एक्सपेक्ट करोगे कि यहाँ से ये प्रोडक्ट बनना चाहिए तो ये प्रोडक्ट नहीं बनेगा करके, ठीक है। इसका रीज़न देखो बहुत ही सिंपल है, जो फॉर्माइल क्लोराइड होता है ना, ये आपका फॉर्माइल क्लोराइड हाईली अनस्टेबल स्पीशीज़ है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे स्पीशीज़ वर्ड यूज़ कर रही हूँ ऐसे ही, इसमें ये मत बोलने लगना कि स्पीशीज़ थोड़ी ना है करके, तो ये हाईली अनस्टेबल चीज़ है। अब ये कभी भी इस फॉर्म में रहती ही नहीं है। जैसे अगर तुम्हारे पास एक फॉर्माइल क्लोराइड की बॉटल है तो फॉर्माइल क्लोराइड उसमें इस फॉर्म में रहेगा ही नहीं। फॉर्माइल क्लोराइड एक्चुअल में डिकम्पोज हो जाता है और उसका मैक्सिमम परसेंटेज HCl और CO के फॉर्मेट में आपको देखने को मिलेगा। तो मतलब तुम कह सकते हो HCl और CO का कॉम्बिनेशन ही फॉर्माइल क्लोराइड है। देयरफॉर वी कैन नॉट यूज फॉर्माइल क्लोराइड एज अ सबस्ट्रेट इन रोसेनमून रिएक्शन करके, डन। तो ये जितनी जानकारी मुझको पता थी रोसेनमून रिएक्शन के बारे में मैं सब दे चुकी हूँ, सिवाय एक के। इस जानकारी को बहुत अच्छे से नोट करके रखना, वो ये है कि अगर जैसे अभी मैंने पीछे तुम्हें स्टीफन्स रिएक्शन बताया, स्टीफन्स रिएक्शन में मैंने क्या कहा था, साइनाइड कन्वर्ट हो जाएगा अल्डिहाइड में, बट वहाँ पे जो अगर मान लेते ट्रिपल बॉन्ड रहा या फिर डबल बॉन्ड रहा तो आपका जो स्टीफन्स रिडक्शन रिएक्शन का जो रिएजेंट है वो इस डबल बॉन्ड को या उस ट्रिपल बॉन्ड को हाथ तक नहीं लगाएगा, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड एज इट इज ही रह जाएंगे करके, ठीक है। लेकिन ये जो तुम लोगों का रोसेनमून रिएक्शन है, रोसेनमून रिएक्शन में मान लेते हैं कि अगर आपके पास कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन है तो वो कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन को कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। लेकिन उसके बाद द मोस्ट इंपॉर्टेंट नोट, सिन एडिशन होगा। सिन एडिशन का मतलब क्या होता है, सेम साइड। जैसे मैं समझा देती हूँ, जैसे लेट से कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन है और अगर मैं इसमें H2 का एडिशन कर रही हूँ तो H2 का एडिशन होने के बाद ये बात तो कंफर्म है कि कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड रहेगा, लेकिन जो हाइड्रोजन आएंगे, जैसे अगर ये हाइड्रोजन लेट से नीचे की तरफ लगाए तो ये हाइड्रोजन भी ऐसे ही रहेगा, ठीक है। दोनों सेम साइड होंगे। अगर दोनों अवे फ्रॉम दी ऑब्जर्वर हैं तो दोनों अवे रहेंगे, या दोनों टुवर्ड दी ऑब्जर्वर हैं तो टुवर्ड दी ऑब्जर्वर रहेंगे, यानी कि दोनों वेज पे या तो दोनों डैश पे, ठीक है। कुछ इस तरीके का ये सीन रहेगा। सिन एडिशन होता है, इस पॉइंट को नहीं भूलना। तो ये सारी इंफॉर्मेशन थी आप लोगों की किससे रिलेटेड, रोसेनमून रिएक्शन से रिलेटेड, ठीक है। आई होप सो कि इसमें कोई तुम लोगों को अभी तक डाउट क्रिएट नहीं हुआ हो, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, जैसे एक या दो इलस्ट्रेशन से पहले इसको सीख लेते हैं। इसकी मैकेनिज्म आपके लिए नहीं है, ठीक है, इसका बस रिएक्शन याद रखना है जो कि काफ़ी ज़रूरी है। जैसे PHC डबल बॉन्ड और Cl है, इसमें मैं अभी लिखूंगी नहीं उतना बड़ा सा पूरा का पूरा रिएजेंट, मैं डायरेक्ट यहाँ लिख देती हूँ LC, समझ जाना लिंडलास कैटलिस्ट के बारे में बात कर रही हूँ। तो देखो क्या करना है, ये सिंगल बॉन्ड को तोड़ना है, इधर H डिस्ट्रीब्यूट करना है, इधर भी H डिस्ट्रीब्यूट करना है। क्या हो जाएगा, ये R, यहाँ पे C, यहाँ पे डबल बॉन्ड O, यहाँ पे H, और साथ में क्या बन जाएगा आप लोगों का HCl करके, ठीक है। ये वाला जो प्रोडक्ट होता है, क्योंकि हम लोग अल्डिहाइड वाला चैप्टर पढ़ रहे हैं, मैंने अलग से नॉमेनक्लेचर नहीं सिखाया है क्योंकि मैं ऑलरेडी सिखा चुकी हूँ, ठीक है। तो इस वाली चीज़ में क्योंकि यहाँ पे PH है तो जब बेंजीन रिंग के साथ CHO ग्रुप होता है तो उस चीज़ को हम लोग क्या कहते हैं, बेंजल डिहाइड। तो ये तुम लोगों का कौन सा वाला कंपाउंड है, ये आप लोगों का बेंजल
डिहाइड है करके, ठीक है। तो नेक्स्ट जैसे मान लेते हैं तुम्हारे पास कुछ इस तरीके का क्वेश्चन होता है, ME, फिर यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है और इस तरीके से Cl है, यहाँ पे डबल बॉन्ड O है, ठीक है। तो याद रखना इनकी एसिड क्लोराइड इनकी पहचान है करके। तो बताओ यहाँ पे क्या होगा, जो ये ट्रिपल बॉन्ड है ना, ये ट्रिपल बॉन्ड को टच करेगा, ये बात याद रखो। तो ये बन जाएगा आपका Me, उसके बाद ये कार्बन, कार्बन के बाद यहाँ डबल बॉन्ड, अगेन ये कार्बन, और इस तरीके से यहाँ पे डबल बॉन्ड O और उसको हटा के वहाँ पर H। लेकिन अगर मान लेते हैं इसकी जगह पर नहीं, स्टीफन्स तो मैं कर नहीं सकती ना, उसमें तो साइनाइड होता है करके, ठीक है। तो होप सो की वाली चीज़ क्लियर है करके। यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, अच्छा अब एंड इस चीज़ को ओवर करते हैं एक आखिरी नोट के साथ। वो नोट देखो ये है कि जैसे मैंने तुम्हें स्टीफन से बताया था कि मान लेते हैं कल को तुमको मतलब अल्डिहाइड लगाने को कह दिया, बट तुम्हारा जो सबस्ट्रेट है उस पर साइनाइड ही नहीं लगा है, तो तुम कैसे करोगे, राइट। तो जैसे इमेजिन करते हैं कि तुम लोगों को कुछ इस प्रकार का सबस्ट्रेट दिया हुआ है, लेट से ये बेंजीन रिंग है, यहाँ पे CH2 और यहाँ पे OH है, और मैंने तुमसे कहा कि इस चीज़ को आपको कन्वर्ट करना है किस में, CH2 और नॉट CH2, वेट अ मिनट, ठीक है, 1 मिनट, यहाँ पे इसको कन्वर्ट करना है CHO में। तो तुम्हारे पास देखो 2 तरीके हैं, ठीक है। अभी अगर इस चीज़ को इमेजिन करते हैं, मेरे पास 2 तरीके, क्योंकि मैंने अभी तक 2 तरीके प्रिपरेशंस के सिखाए हैं। लेट्स से मैं इसमें लिंडलास कैटलिस्ट के वाया अगर गई तो लिंडलास कैटलिस्ट के वाया सबसे पहले मुझे वहाँ पे एक्चुअल में C डबल बॉन्ड OCl चाहिए, ठीक है। तो अभी मेरे पास तो CH2OOH अल्कोहल है, तो पहले तो मुझे अल्कोहल को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, आपके उस क्या कहते हैं एसिड क्लोराइड में, राइट। ये वाला कन्वर्जन पहले मुझे कैरी आउट करना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल वो वाला कन्वर्जन मैं नहीं कर रही हूँ, उसको छोड़ रही हूँ। लेकिन इमेजिन करो कोई किसी का दिमाग ऐसा चल सकता है करके कि इस क्वेश्चन को मैं स्टीफन्स रिएक्शन से कर लेता हूँ। तो देखो स्टीफन्स रिएक्शन से ये प्रोडक्ट आप लोग बनाओगे नहीं, कैसे नहीं बन सकता, क्योंकि जब मैं इसमें HCN डालूंगी तो HCN डालने के बाद यहाँ पे क्या होगा, CH2 और क्या आ जाएगा, C ट्रिपल बॉन्ड N, और जब यहाँ पे C ट्रिपल बॉन्ड N आ जाएगा तो यहाँ से ये प्रोडक्ट नहीं बनेगा, बल्कि यहाँ से जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनने वाला है आप लोगों का कुछ इस तरीके से, ठीक है। ये बनेगा आपका ये ऐसा CH2 और फिर यहाँ पे आ जाएगा आप लोगों का C डबल बॉन्ड O और ये H, ये ऐसा 2 कार्बन वाला, बल्कि हमें तो 1 चाहिए। तो याद रखना हर चीज़ आप स्टीफन्स रिएक्शन से कर सको नहीं होता है। स्टीफन्स रिएक्शन में 1 कार्बन बढ़ जाता है, ठीक है, क्योंकि साइनाइड आपने इंट्रोड्यूस कराया ना। अगर पहले से साइनाइड है तो 1 कार्बन नहीं बढ़ेगा, बट अगर आप लोग मान लेते हैं अल्कोहल से साइनाइड तक पहुंच रहे हो, ठीक है, तो फिर वाली चीज़ कैसा है, आप में 1 कार्बन वहाँ पे इंक्रीज हो जाएगा, राइट। अच्छा अब इसमें जो मुझे बताना था वो एक्चुअली मैंने सबस्ट्रेट गलत ले लिया था। लेट से तुम्हारे पास कोई ऐसा सबस्ट्रेट है RC डबल बॉन्ड O और OH। अब इसको अगर मैं तुमसे कहूँगी कि इसको आपको कन्वर्ट करना है अल्डिहाइड में, तो अल्डिहाइड में कन्वर्ट करने से पहले तुम्हें इसे कन्वर्ट करना पड़ेगा एसिड क्लोराइड में। तो एसिड क्लोराइड में कन्वर्ट कर जब लोगे तब यहाँ पे रूसन-मून रिएक्शन के रिएजेंट डाल देना, और डाल देने के बाद यहाँ से तुम लोगों का अल्डिहाइड क्रिएट हो जाएगा। बट इस चीज़ को मैं इस चीज़ से कैसे रिप्लेस करूँ, तो ये ऑलरेडी देखो हम पढ़े हैं, ठीक है। जैसे अल्कोहल को अगर क्लोराइड से रिप्लेस करना है, बहुत सारे तरीके हैं। आप यहाँ पे ये भी यूज़ कर सकते हो SOCl2 डार्जन रिएक्शन, ठीक है। सेकेंड आप यहाँ पे PCl3 यूज़ कर सकते हो। तीसरा आप यहाँ पे PCl5 यूज़ कर सकते हो, या फिर ल्यूकास टेस्ट वाला वो कंसनट्रेटेड HCl और आप लोगों का ZnCl2, ठीक है, ये वाली चीज़। बट इनमें बेस्ट कौन सा होगा, ये SOCl2, ठीक है, क्योंकि इसमें जो आप लोगों का बाई प्रोडक्ट बनते हैं SO2 और HCl जो गैसियस फॉर्म में होते हैं, तो जिसकी वजह से ईल्ड अपनी सबसे बेस्ट होती है करके, ठीक है। तो दिस वॉज ऑल अबाउट द रोसन-मून रिएक्शन। नेक्स्ट हम लोग एक और रिडक्शन पढ़ते हैं आज। वो रिडक्शन रिएक्शन जो रहेगी वो डाइबल और LBH के उस पर रहेगी। तो आज के लिए ये 3 मेथड ऑफ प्रिपरेशन, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ एंड बेसिक इंट्रोडक्टरी पार्ट, ये सब तुम्हारे एल्डिहाइड्स में इंक्लूड कर लेना। फिर कल से हम लोग और मेथड ऑफ प्रिपरेशन में आएंगे, ठीक है।